हेलो हेलो प्रकाश। तुम यहाँ पर क्या चाहते हो? प्लीज प्रकाश, मेरी बात सुनने से पहले ऐसा मत कहना यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। कहना तो मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, और क्यों ना कहूँ। आज ऐसी कौन सी चीज का वास्ता देकर तुम मुझे रोक सकते हो? एक छोटी सी चीज है, भरोसा, जो एक बिजनेसमैन ने एक बेरोजगार पर किया था। गलत मत समझो, मैं एक मालिक और मैनेजर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से 5 मिनट मांगने आया हूं। और वैसे भी मैं तुम्हारे घर आया हूं, और घर आए हुए दुश्मन को भी लौटाया नहीं जाता। बोलो क्या बात है? प्रकाश, इस दुनिया में बहुत कुछ होते रहता है, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ बगैर अपनी मर्जी के। अब मेरा ये मानना है कि कुछ रिश्ते जुड़कर टूट जाते हैं, कुछ टूटकर जुड़ जाते हैं। तुम्हें देखो, तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट आदमी यहां इस घर में बेकार बैठा है। बहुत बुरी बात है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जॉब ऑफर कर सकता हूं। पुरानी बातें छोड़ दो, भूल जाओ। शायद हम दोनों एक दूसरे के काम आ जाए। नहीं देखो, ये बात कहने तुम यहाँ पर नहीं। तुम अच्छी तरह से मुझे और मेरे उसूलों को, और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। साफ साफ बताओ कि बात क्या है। ओके प्रकाश, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। वैसे मेरा तलाक हो चुका है, उसके बाद दोबारा शादी हो चुकी है। मेरी अपनी जिंदगी सिर्फ मेरी अपनी है। तो क्यों ना हम दो समझदार आदमियों की तरह विदाउट कोई डिस्टर्बेंस एक दूसरे को जीने दें। देखो, प्रिया को ना मुझसे कुछ लेना है, तुमसे कुछ लेना है। फिर भी प्रिया के कारण हम दोनों के बीच टेंशन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जितना प्रिया की मदद करना चाहते थे, जितना तुम कर सकते थे, वो तुम कर चुके हो। अब प्लीज मदद करना बंद कर दो। नहीं देखो, किसी को अपना दोस्त बनाकर, किसी को भरोसा दिलाकर मैं उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। ये तुम कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। ये मेरे नेचर में नहीं। तो अपना नेचर बदलो प्रकाश। ये ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जिद के कारण तुम्हारा करियर और तुम्हारा फ्यूचर दोनों बदल जाए। कौन बदलेगा, तुम? हाँ, मैं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी उंगली से निकाला जाता है। और कभी कभी घी जब अच्छी तरह से जम जाता है तो उंगली टूट भी जाती है। आज मैं फिर से कहता हूं, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। सिर्फ अपने परिवार और अपने घर के बारे में सोचो। मैं मानता हूं तुमने मेरे साथ काम किया है, लेकिन अब तक तुम मुझे ठीक तरह से पहचान नहीं पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना ऐसा रूप दिखाना पड़े जिसकी कभी तुमने कल्पना न की हो। इंसान के पीछे शैतान का जो एक रूप होता है, वो रूप मैं तुमने देख चुका। हाँ, वैसे तुम्हारी धमकी देने का ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा है। तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन इतना याद रखना, बकुल की सच्चाई का सिर्फ एक रूप है, सिर्फ एक। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पाप के दलदल में तुम इतना अंदर फंस जाओगे। और एक बात और याद रखो, किसी भी कीमत पर हम लोग प्रिया का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। तुम्हारे पास जितनी चालें हैं तुम चल सकते हो, उन्हें आजमा सकते हो, लेकिन हम
प्रिया का साथ नहीं छोड़ेगी। और अब तुम जा सकते हो। Get out. I said get out. बॉबी बॉबी तुम तो फ्रंट के मेल के तरह दौड़े जा रहे हो। स्लो बाबा स्लो, ओके? क्यों चाचू इतना वक्त क्यों ले रहे हो? आपको तो एक फिल्म का नाम बताएं, जल्दी बोलिए। भाई से ये दिल किसको दूं? दिल दीवाना। ना 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 9 2 11 मैं तो 11 अब होंगे कामयाब। होंगे कामयाब। ये कौन सी फिल्म है? ये तो गाना है। फिल्म है ना चाचू? अरे नहीं गाना है। फिल्म है ना चाचू? हाँ फिल्म है। ऑलरेडी ओके बी 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 मेरी प्यारी भाभी भाभी सुमन भाभी। भाभी? अच्छा, अब तुझे भाभी दिखाई दे रही है? बी से भैया भी होता है। तुम भी आजकल कमाल की बातें करने लगे हो अमित। लेकिन जो भाभी होती है ना वो हर घर में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरी सुमन भाभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब अरे बाबा है ओके। व्हाट डू से सुमन? मुझे नहीं पता, ये तो आप जानो। अरे बाबा है अगर भाभी अच्छी तो सब कुछ अच्छा। अरे भाभी के बिना तो लाइफ एकदम डल होती है ना? वीरेंद्र, ये लीजिए भाभी नंबर 2 भी आ गई। भाभी आप भी खेलेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन वीरेंद्र उससे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया वीरेंद्र, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी आप तो भाभी एकदम से ज्यादा सीरियस हो गई। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप तो मेरी बहुत प्यारी सी भाभी हैं और मैं आपका प्यारा सा देवर, है ना? एक्चुअली मैं बॉबी से यही कह रहा था कि भाभी आप बहुत अच्छी होती हैं। चलो बॉबी अब प्रांजल भाभी भी हमारे साथ खेलेंगी। स्पेस दो। आइए भाभी आप यहाँ बैठिए। तो बॉबी एक डिफिकल्ट सा वर्ड दो भाभी को। न्यू प्लान न्यू वर्ड। यस चाची अब जी से बोलिए। जी से। जी बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। अरे भाभी ऐसी तरह ये मुझे भी उलझा देता है, आपको भी उलझा दिया ना? नहीं सोचिए कोई ना कोई फिल्म तो जरूर मिल जाएगी आपको। नहीं वीरेंद्र भैया, मैं इतनी जल्दी कहाँ उलझूंगी। जी से गहरी चाह। वाओ व्हाट अ मूवी। एल 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 लव लव लव। अब आपको क्या हुआ? कुछ बोल ही नहीं रहे, बस सिर हिला रहे हैं। बात कुछ समझ में आ नहीं रही लक्ष्मी। ये सुमन और प्रांजल की भाभी ने तो कमाल ही कर दिया है। एक ही मीटिंग में ठीक कर दिया प्रांजल को। जो काम हम सब मिलकर नहीं कर पाए वो इस लड़की ने अकेले कर दिखाया। हाँ सुना तो यही है कि प्रांजल सुधर गई है। उसने वीरेंद्र से माफी भी मांग ली है। पता नहीं सुप्रिया ने ऐसा क्या समझा दिया उसे। आप क्या कहते हो? मुझे तो लगता है लक्ष्मी बात वो नहीं है जो ऊपर से नजर आ रही है, क्योंकि प्रांजल ऐसी लड़की नहीं है जो किसी की भी बात आसानी से मान जाए। ये तो है। उधर सुप्रिया बिजनेसमैन की बेटी है। जरूर उसने किसी ना किसी तरकीब से प्रांजल को पटाया होगा। अब वो तरकीब क्या है मुझसे मत पूछना। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता भाई। या तो ये सुप्रिया को पता या फिर प्रांजल को। ऐसा क्या? अरे प्रांजल, वाह दीदी, ऑफिस का काम घर पर भी। मैं तो ऑफिस का काम कर रही हूँ, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? मैंने क्या किया दीदी? तुमने जो किया उसके बारे में मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे हौसला देने वाली प्रांजल खुद इतनी जल्दी हार गई और तुमने अपनी हार मान भी ली।
मैंने तो सुना है कि तुमने माफी भी मांग ली है। ओह अच्छा, वो बात। दीदी, मैंने सोचा, इनफैक्ट मैंने बहुत सोचा, और सोच सोच के मैं इस नतीजे पे पहुंची। देखिए दीदी, इस घर के सभी लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन मेरी वजह से सभी लोग कितने परेशान रहते हैं, कितनी टेंशन रहती है सबको। अगर सब लोग इस घर में यही चाहते हैं कि मैं उनके हिसाब से रहूं, तो मेरा क्या बिगड़ता है इसमें? ये भी करके देख लेती हूँ। आई डोंट बिलीव इट। तुम अपने मन से कर रही हो ये बातें? हाँ हाँ दीदी, मैं अपने मन से कह रही हूँ ये बात, बिलीव मी। वैसे दीदी, अगर मैंने आपके साथ भी कोई उल्टी सीधी हरकत की है या कोई उल्टी सीधी बात कह दी हो ना, तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे प्रांजल, ये आई मीन दीदी, आप अपना काम करिए, आई वोंट डिस्टर्ब यू। चलती हूँ। प्रकाश, मैं जरा। जानती हो सुप्रिया, आज बकुल आया था। जानती हूँ, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। अच्छा है हम दोनों की बातें सुन ली तुमने, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? पहले मैं कंफ्यूज थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बकुल की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए जहां मैं जाना चाहती थी। और तुम कहाँ जाना चाहती थी? प्रिया के यहाँ। जरा सोचो प्रकाश, अगर बकुल ने तुम्हारे साथ इस टोन में बात की है तो जरूर उसने प्रिया को भी धमकी दी होगी। वो बेचारी तो अकेली है, बहुत परेशान हो रही होगी। मुझे जाना चाहिए ना उसके पास प्रकाश। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। थैंक्स। तुमने इतने सारे पेपर्स तैयार करवा लिए? इसमें वक्त ही कितना लगता है, और मेरे डैडी का ऑफिस है ना, बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ है वहाँ। और ये पेपर्स मैंने अपने हाथ से तैयार नहीं किए, एडवोकेट ने तैयार किए। और हाँ, उसने ये भी कहा है कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, बस तुम सिर्फ पेपर्स साइन करती जाओ, बाकी कोर्ट का काम वो खुद संभाल लेगा। तुम मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रही हो सुप्रिया। फिर से वही बात। देखो प्रिया, दोस्ती में इन बातों की गुंजाइश नहीं होती। अगर तुमने फिर से ये बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, दोबारा नहीं कहूंगी। मेरे लिए तो तुम ही एडवोकेट हो, तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो है, लेकिन हमें जीतना कई मोर्चों पर है प्रिया। ये कोर्ट वोर्ट का काम तो ठीक है, अब देखना ये है कि बाहर तुम क्या कर सकती हो। कोर्ट के बाहर? कोर्ट के बाहर कुछ करने की जरूरत क्या है? यही तो तुम नहीं समझती। बकुल को कंफ्यूज करने के लिए, उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। तुम भूल गई बकुल ने तुम्हारे साथ क्या किया? कितना बड़ा खेल खेला था उसने तुम्हारे साथ, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। प्यार का कितना जबरदस्त खेल खेला था उसने, तुम उसका जवाब नहीं दोगी? लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाह रही हो। तुम सब समझ जाओगी, मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब करना होगा? हाँ, और वो भी मौका देखो। नहीं सुप्रिया, मुझसे ये सब नहीं होगा, और ना ही ऐसा कोई मौका आएगा। तो मेरी बात, मैं नहीं कर सकती ऐसा कुछ। तुम कर। हेलो प्रिया, मैं बोल रहा हूँ, बकुल।
बकुल, तुम्हें मैंने कितनी बार। गुस्सा नहीं, यही मौका है। हेलो। कम ऑन, लिसन टू मी। हेलो। प्रिया प्लीज फोन मत रखना, एक बार मेरी बात सुन लो। बकुल, तुमने जो भी कुछ मुझसे कहा, मैंने उसके बारे में सोचा था, लेकिन इतनी लंबी बात हम फोन पर नहीं कर सकते। मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। क्यों नहीं? प्रिया बताओ कब और कहाँ? आज ही मिलते हैं ना। कितने बजे? 4 बजे कोहिनूर रेस्टोरेंट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रिया, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बाय। ओके, बाय। क्या कहा? वो तो बहुत खुश हो गया था। वेरी गुड, इसका मतलब हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। दैट्स ग्रेट। एक मिनट, मुझे भी एक जरूरी फोन करना है। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम सुजाता। यस। मेरा नाम पूछने की तकलीफ मत करना। मैंने सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि बकुल ने जो प्रिया को धोखा दिया था ना, वही धोखा वो तुम्हें भी दे रहा है। वो रोज तुमसे छुप छुप कर प्रिया से मिलने जाता है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा ना? तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो। आज ठीक 4 बजे कोहिनूर रेस्टोरेंट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाय। हेलो हेलो। कौन थी? कोई भी हो, लेकिन ये चांस तो तुझे लेना ही चाहिए सुजाता। वैसे भी बकुल आजकल बहुत बदल गया है। शायद उसके बदलाव के पीछे पहली बीवी प्रिया हो।